छत्तीसगढ़ के सबसे भरोसेमंद चैनल न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। देश, प्रदेश और विदेश की हर बड़ी खबर आपको दिखाएंगे एकदम नए अंदाज में। जी हां, कम समय में देखिए हर खबर की हर डिटेल पूरी अपडेट के साथ। तो आइए शुरू करते हैं 25 मिनट 25 खबरें। मुंबई में हर तरफ सैलाब की तस्वीरें नजर आ रही हैं। दहिसर में भी बारिश के बाद हर तरफ जलभराव की समस्या बनी हुई है। इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव की वजह से बस आगे नहीं बढ़ पा रही और सैलाब में फंस गई तो लोगों को घुटने भर पानी में उतरना पड़ा। मौसम विभाग ने मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। चंडीगढ़ में आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में जलभराव हो गया है। यहाँ के पीआईसी नेहरू हॉस्पिटल के ए ब्लॉक में इतना पानी भर गया है कि मरीजों को बिल्डिंग के अंदर चलना मुश्किल हो रहा है। वहीं बाहर ट्रॉमा सेंटर के बाहर भी कई फीट तक पानी भर गया है। गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। डॉक्टर्स की पार्किंग एरिया भी पानी से भर गई है। वहीं पीजीआई में फायर कंट्रोल रूम में भी पानी भर गया है। भोपाल के शाहजहानाबाद में 3 दिन से लापता बच्ची का शव गुरुवार को मिला और बच्ची का परिवार जिस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहता है, बिल्डिंग के एक बंद फ्लैट में पानी की टंकी में ये शव पाया गया। बच्ची की हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। शव टंकी समेत पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। गुस्साई भीड़ ने टीबी हॉस्पिटल रोड पर चक्काजाम कर दिया। बच्ची की हत्या के आरोपियों को फांसी दिए जाने की लोग मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि उन्होंने पुलिस से इस बंद फ्लैट को खुलवाने की मांग की थी। इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज उसी फ्लैट के अंदर रखी पानी की टंकी में बच्ची का शव पाया गया। सर्चिंग कर रहे थे, उसके बाद में क्राइम ब्रांच जो है दोबारा से उसको राउंड अप कर रही थी, सभी कमरों की तलाशी ले रही थी। उसी दौरान ऐसा पता चला कि F7 में एक किसी ड्रम में संभवतः बच्ची की वो है। अभी बच्ची की शिनाख्ती भी होना है, सब कुछ होना है। बॉडी वहाँ भेज दी गई है, एम्स गई है। उसके बाद जो भी प्रक्रिया होगी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये बीच वाले फ्लैट में था। नहीं, ये मैं इतना मल्टी में कमरे कितने हैं, ढेर सारे कमरे में स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता हूँ, बट उसी फ्लैट में था। हिरासत में भी 1-2 लोगों को लिया गया पूछताछ हेतु। राजधानी भोपाल में 3 दिन से लापता बच्ची का शव मिलने पर सियासत अब शुरू हो गई है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही कहा है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। 3 दिन से जब सर्च ऑपरेशन चल रहा था तो उस बंद कमरे की तलाशी क्यों नहीं ली गई। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का बयान पर पलटवार किया। साथ ही उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हर एक अपराध और इस तरह के मामले में जल्द से संज्ञान लिए जाने की बात कही है। मामले के सभी आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की बात मुख्यमंत्री ने कही। डबल इंजन की सरकार चल रही है पुलिस प्रशासन में। वही मुखिया हैं मुख्यमंत्री के तौर पे, वही गृह मंत्री हैं मंत्री के तौर पे, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा नाकाम पुलिस प्रशासन, लॉ ऑर्डर इस वक्त है। ऐसे में भी अगर इस्तीफा नहीं होता है तो शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि आपकी अंतरात्मा कब जागेगी। इतने शाहजहांपुर के मक्सी में बुधवार देर रात हुए 2 पक्षों में विवाद के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हिंसा के बाद बाजार में भी लोगों ने अपनी दुकानें नहीं खोली। पुलिस ने इलाके में धारा 144 लागू की है। देवास, शाहजहांपुर, उज्जैन जिले की पुलिस फोर्स यहां पर पेट्रोलिंग कर रही है। हालात फिलहाल सामान्य बने हुए हैं। पुलिस लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी कर रही है, कानून का साथ देने की अपील कर रही है। और मृतक के परिजनों ने प्रदर्शन भी किया इस बीच और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग हुई, वहीं अंतिम संस्कार नहीं करने की चेतावनी दी गई। हालांकि मक्सी विवाद पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सीएम मोहन यादव मामले पर गंभीर है और सरकार तत्परता के साथ कार्रवाई कर रही है। समाज विरोधी ताकतों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी शहरवासियों को सूचित किया जाता है कि मक्सी कस्बे में प्रतिबंधात्मक धारा 163 के बीएनएस के तहत आदेश जारी किए गए हैं। एक
स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे न हो। यदि नियम का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर उस दिन आवेदन हो जाता तो हमारा भाई आज हमारे साथ रहता। उसके बाद 24 तारीख को वहाँ गए हम शाजापुर, वहाँ के जो भी उन लोगों ने आवेदन ले लिया और उसके बाद फिर उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं, मतलब जंगल राज बना रखा है उन लोगों ने हमारे। तीसरे दिन आके उन्होंने वही हरकत करी, गोलियां चलाई, कल फिर मरेगा कोई। ये मरे 12 लोग घायल है बंदूक से, 12 लोग छोटे बच्चों पर गोली चलाई है, 8-8, 9-9 साल के। अरे हमारा सबर देख लो, अभी हम कुछ नहीं कर दिया किसी ने। 8-8, 9-9 साल के खाली घूम रहे हैं उनके लिए। मध्य प्रदेश के अंदर कई इस प्रकार की समाज विरोधी ताकतें, और इन ताकतों को कांग्रेस जिस प्रकार से जो प्रवोक करने का जो प्रयास कर रही है, इसके कारण से कई अवसरों का दुरुपयोग करके आधार बना करके लोग इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं। मक्सी के अंदर भी शाजापुर जिले में इस प्रकार की कल घटना करने का प्रयास किया है, आपसी विवाद हुआ है, लेकिन प्रशासन मुस्तैद है और माननीय मुख्यमंत्री जी इन बातों को लेकर के बहुत संवेदनशील है। सरकार बहुत तत्परता के साथ कार्रवाई कर रही है। इसलिए ऐसे किसी भी तत्व को जो समाज विरोधी ताकतें हैं और वातावरण बिगाड़ना चाहती हैं, उन्हें कड़े से कड़ा जवाब सरकार और वहां का प्रशासन इसको लेकर के देगा। ग्वालियर शहर में नगर निगम पीडब्ल्यूडी के सरकारी ठेकेदार नरेंद्र सिंह चौहान ने पत्नी और बेटे की हत्या के बाद खुदकुशी कर ली। तीनों के शव रूम में मिले हैं। इस स्पॉट से पुलिस को 306 बोर की राइफल, 3 खाली खोखे और एक जिंदा कारतूस मिला है। मृतक की पत्नी के पास से सुसाइड नोट भी मिला। महिला की याद पर मिले सुसाइड नोट में लिखा है, हमारी मौत का जिम्मेदार मेरा भाई है, उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बताया जा रहा है कि पिछले 5 साल से ठेकेदार और उसका साला राजीव मिलकर काम कर रहे थे। साले से ठेकेदार का लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बड़ा कि घर में तनाव होने लगा। 2 महीने पहले ठेकेदार ने राजीव से व्यापारिक संबंध खत्म कर दिए थे। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ महीने में ठेकेदार नरेंद्र सिंह चौहान की लगातार शिकायत हो रही थी। कभी ईओडब्ल्यू तो कभी लोकायुक्त के साथ दिल्ली तक जांच एजेंसी में शिकायत की गई, जिसके बाद से ठेकेदार तनाव में था। उसे लगता था कि उसके खिलाफ की जा रही शिकायतों के पीछे राजीव है। इसे लेकर घर में कई बार पति पत्नी के बीच झगड़ा भी होता था। झाड़ू पोछा काम करता हूँ, खाना बनाता हूँ इनके लिए। सुबह आता हूँ 10 बजे, अपना काम वाम करके आज मैं दिन भर ही बैठा रहा और आया नहीं कोई भी खाना बनाने के लिए। तो मैं खाना बनाने ऊपर मैंने फोन लगा कर बुलाते मेरे को, तब मैं जाता हूँ। देखा रे याद कर ऊपर जाता नहीं, गेट लगे तो अपना पूरा काम कर ले बैठा रहा फालतू। 4 बजे को इनके बहन का फोन आया तो बहन को बुला ले गई। तो मैंने कहा आप आ जा, तब गेट खोलेंगे अपन। तो उनकी बहन आई थी, गेट खोला तब तीनों डले। 12 बीघा क्षेत्र थाना भोड़ापुर थाने के अंतर्गत एक फ्लैट में एक बेडरूम में 3 लोगों के शव मिले हैं। तो सूचना पर से पुलिस घटनास्थल पर आई। वहाँ पे 3 लोगों के शव थे और एक राइफल रखी हुई। क्या काम करते थे नरेंद्र सिंह? मृतक का नाम नरेंद्र सिंह चौहान है, उम्र करीब 45 वर्ष के आसपास है। नगर निगम में ये सरकारी कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे। अभी प्राथमिक तौर पे सर किस तरह का? प्राथमिक तौर पे राइफल से ऐसा लग रहा है कि पहले उन्होंने अपने पत्नी और बेटे को मारा और फिर खुद को गोली मारी। कोई एविडेंस ऐसा मिला है किस चीज का? किसी प्रकार का? हाँ, मतलब ब्लैंक राउंड्स वो मिले हैं, जो खाली खोखे होते हैं जो राइफल से निकले होंगे। और एक जगह छत में छेद मिला है जिससे लग रहा है कि गोली ऊपर की तरफ गई। नरसिंहपुर जिले के शहर गाडरवारा में एक ढाबे पर काम करने वाली महिला के साथ एक युवक ने मारपीट की। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। युवक महिला के साथ मारपीट करता दिखाई दे रहा है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर फिलहाल मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुकमा पुलिस ने पीएलजीए बटालियन के 2 नक्सली सप्लायरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से भारी तादाद में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है, जिनमें पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम पाउडर, टिफिन बम, डेटोनेटर शामिल है। नक्सलियों को पकड़ने में जिला बल के साथ टेक्निकल टीम और नक्सल सेल ने सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया।
और थाना सुकमा में पीएलजे बटालियन का शहरी जो सप्लाई नेटवर्क है उसको ध्वस्त करने में आज सफलता मिली है। इसी अंतर्गत कार्रवाई करते हुए मंतोष मंडल निवासी चिंतलनार व नागार्जुन निवासी आंध्र प्रदेश, इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से पोटेशियम नाइट्रेट, यूरिया पाउडर व अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। इसके अलावा इन्होंने बोला कि 2020 से ये लोग नक्सलियों की जो बटालियन टीम है उसको वॉकी टॉकी, यूरिया, गन पाउडर और अन्य विस्फोटक सामग्री ये सप्लाई कर रहे थे। इन दोनों की गिरफ्तारी की वजह से बटालियन का जो सप्लाई नेटवर्क है वो कमजोर करने में आज सफलता मिली है। धार के छात्रावास में करंट लगने से 2 छात्रों की मौत के मामले में जनजातीय कार्य विभाग ने संज्ञान लिया है। विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर ई रमेश कुमार ने रिंगनोद स्थित छात्रावास का निरीक्षण किया, मौजूद छात्रों से बातचीत की और घटना की जानकारी ली। प्रमुख सचिव ने कहा कि इस पूरे मामले पर सीओ संवेदनशील है। सहायक आयुक्त धार और छात्रावास अधीक्षक को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच हो रही है, इसके बाद उचित कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी ने भी इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए जो भी घटना हुई उसके खिलाफ जो जिम्मेदार अधिकारी है, छात्रावास अधीक्षक हो या जिले का एसी हो, इन दोनों को निलंबित करना हुआ है। और कलेक्टर साहब ने इसका एक बड़ी टीम के साथ इसका जांच गठित करके जांच करा रहे। जैसे मुद्दे सामने आएंगे, अगर कोई इसमें दोषी मिलेगा तो उस पर निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई होगी। रायपुर के तूता धरना स्थल पर दिवंगत पंचायत शिक्षक के परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर 14 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आश्रित पीड़ित परिवार के सदस्य अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। बुधवार को तेज आंधी और बारिश के बीच पंडाल उखड़ गया, लेकिन महिलाएं अभी भी धरना स्थल पर टिकी हैं और अपनी मांगों को लेकर पूरा करने की मांग की जा रही है। बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय सदस्यता अभियान में इस बार 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है और पार्टी ने सांसद और विधायकों को नए सदस्य जोड़ने की जिम्मेदारी दी है। इसी कड़ी में मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में भी सदस्यता अभियान पर जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी